और लार्जेस्ट सम विंडो निकालनी है। हाँ, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके सामने ना ये एक विंडो दी हुई है, लेट्स से ये ना एक 5 by 5 की दी हुई है, और के की वैल्यू लेट्स से 3 है। ठीक है, के की वैल्यू, उसके बाद सो पहले डायमेंशन बताई होती है, उसके बाद आपको एक एक वैल्यू बताई होती है 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और ये ये अच्छा, अब इस वक्त अगर आप देखें, और लेट्स से ये एक विंडो है, लेट्स से 999। ठीक है, 999। ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपके पास एक सो लेट्स से ये एक और आपको कहा यह गया है कि इस पूरी मैट्रिक्स में से हमें एक ऐसी 3 by 3 की सब मैट्रिक्स ढूंढ दें जो जो जिसका सम सबसे बड़ा हो। तो बता सकते हैं आप वो कौन सी मैट्रिक्स मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी? सर 999 वाली। 999 वाली, और 999 वाली, और 999 वाली, ठीक है ना, ये दरमियान में जो है, क्योंकि इसका सम सबसे बड़ा है। ठीक है ना, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें क्या करना चाहिए जी? ये काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताएं जी। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, सो लेट मी हैव ए फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन ओके, वेयर इज फुल स्क्रीन, हाउ टू डू फुल स्क्रीन। अच्छा, ये फुल स्क्रीन हो गया जी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा जी? डू यू वांट टू, सो लेट्स से मैं ना एक काम करता हूँ, पहले मैं 2 डायमेंशनल अरे बना के करता हूँ। तो लेट्स से मैं 2D अरे बनाऊंगा, और इसके लिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ जी। रोज रोज की मैक्सिमम वैल्यू लेट्स से 100 होती है, 100। ठीक है, ठीक है जी। और हम ये मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है जी, void init, इसको हम लोड करवाते हैं। तो ये तो हमने लोड कर लिया, लेकिन फिर हमें इसकी डायमेंशन भी चाहिए, तो इसका नाम रखते हैं बल्कि मैक्सिमम रो, मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम रो, और ये मैक्सिमम कॉलम। ठीक है जी, और इसका नाम भी रख देते हैं मैक्स रोज, और इसका नाम रखते हैं मैक्स कॉलम्स। ठीक है जी, int rows इज इक्वल टू, ठीक है जी, और यहाँ पर हम int rows int columns। ठीक है जी, और एक मिनट, ये हमने इनिट करना है, तो ये दोनों बाय रेफरेंस जाने चाहिए, बाय वैल्यू डालने चाहिए जी? बताएं। रेफरेंस। रेफरेंस। ठीक है, ये और यहाँ पर बाय द वे ये ना मैक्स रो देने की जरूरत नहीं होती, मैक्स कॉलम देने की जरूरत होती है। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे में अक्सर आपको देखा जाएगा कि ना, आप जब 2 डायमेंशनल अरे भेजते हैं तो आपको इसमें से जो सेकंड डायमेंशन है वो बताना जरूरी होती है। ये वाली बताने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेसिकली सिर्फ नुकसान ही होता है कि वो फिर हार्ड कोडेड हो जाती है। ठीक है ना, अच्छा जी, आप बताएं, आप क्या करें? तो हमें एक इफ स्ट्रीम रीडर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, सो इफ स्ट्रीम, सो ठीक है जी। तो यहाँ पर हम और लेट्स से ये एक जो फाइल थी, मैं अब ना इस पे व्यू स्टूडियो नहीं है मेरे पास, तो आई कांट राइट दिस कोड। तो मैं यहाँ पर ना बेसिकली एक ये लेट्स से ems.txt कर लेते हैं, ems.txt। ठीक है, हम रीडर से थ्रू सबसे पहले रोज में रीड करते हैं, और सबसे अच्छा क्या मसला है अभी तक इस कोड में? रोज कॉलम्स बाय रेफरेंस नहीं भेजे हुए। हाँ हाँ, बाय रेफरेंस भी है, तो %। अच्छा जी, अब क्या करें, बताएं जी।
फॉर लूप लगेगा सर। जी फॉर लूप लगेगा। सो फॉर लूप एक इंट आर आई इज इक्वल टू 0, इंट आर आई इज लेस देन, कहां तक लगना चाहिए? लेस देन रोज। रोज और आर आई प्लस प्लस। ठीक हो गया जी? ठीक है जी। जी इसके बाद क्या करना चाहिए? सर इसी तरह कॉलम्स के लिए एक लूप लगा लें। सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन, हाँ जी क्या होना चाहिए? कॉलम्स। हाँ जी यहाँ पे हो जाएगा जी कॉलम्स, यहाँ पे सी आई प्लस प्लस। ठीक है जी। आप क्या करें, अब मुझे बेसिकली रीड करना है ना, तो मैं करूँगा एम, सो रीडर एम, हाँ जी किस इंडेक्स को जाके रीड करूँ? सर आर आई सी आई। आर आई और यहाँ पे सी आई। ठीक है जी। सर आपने आरए को 2 बार इनिशियलाइज कराया। हाँ जी क्या करें, आप क्या करें? सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर पहला स्टेप लिखूंगा कि इनिट एम, सर एक डायमेंशन का इंटीजर नहीं बनाएंगे? आप क्या करें? सर हम सर इसको ये 5 के बाद 3 भी तो रीड करना है, तो उसके लिए एक इंटीजर नहीं बनाएंगे? 5 3 क्या मतलब, दोबारा बोलो क्या? सर ऊपर जो फाइल है उसमें पहले 5 रीड करेगा, फिर 5 रीड करेगा, फिर यू 3 आर भी read एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो हमें के भी रीड करना है, तो हमें यहाँ पे जिस तरह रोज और कॉलम बनाया तो के भी बना लेते हैं, और इनिट के अंदर जहाँ रोज और कॉलम भेज रहे हैं के भी भेज देते हैं कि कितनी बड़ी विंडो हो जो कि सर्च करनी है। ठीक है, तो ये के का पैरामीटर भी हम भिजवा देते हैं। तो यहाँ पे एक इंट एम परसेंट के भी दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर के भी आ जाएगा। ठीक है जी। ओह यार मैं सेव क्यों कर देता हूँ, मुझे व्यू स्टूडियो को सेव करने की आदत है ना, तो उसकी वजह से ये हो जाए। हाँ जी आप क्या करें? हाँ जी आप क्या करें? सर डिस्प्ले का भी एक फंक्शन बना दें। चलें जी डिस्प्ले का भी फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, सो वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या भेजें जी, बताएं जी क्या भेजें? इंट एम, यहाँ पे मैक्स कॉलम्स भेज देते हैं, और यहाँ पे इंट रोज भेज देंगे और इंट कॉलम्स भेजेंगे। ठीक है जी, ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा जी, जिस तरह मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है इस तरह से हमें एक और मैट्रिक्स भी चाहिए, इसका नाम है मैक्स मैट्रिक्स। ठीक है ना? अच्छा मैक्स मैट्रिक्स जो है उसको भी मैं उसको वो कितने बाय कितने की हो? सर के साइज की। हाँ के साइज की, लेकिन के हमें पता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं मैक्स रो वेक्टर। इसको भी मैक्सिमम रोज और मैक्सिमम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हम इसमें से यूज कितनी करेंगे जितनी हमें के की होगी। ठीक है, सर इनिट के फंक्शन में आपने फॉर लूप में आरए 2 बार वो इनिशियलाइज कराया। सॉरी दोबारा बताएं। इनिट के फंक्शन में आपने आरए 2 बार इनिशियलाइज कराया है फॉर लूप के अंदर। कहाँ 2 दफा कराया है? लाइन 33 2 दफा कंडीशन। इनिशियलाइज कराया? ओह अच्छा ये 8 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू जी थैंक यू। हाँ जी आप क्या करें? डिस्प्ले में क्या करें यार, बता दिया करो यार तुम लोग। सर फॉर लूप लगेगा इसी तरह, उसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा, रीडर की बजाय उसमें सी आउट करा देंगे। यही कॉपी करते हैं लूप। शाबाश, तो बेसिकली यही लूप आपका लगेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे सी आउट की जगह, सी रीडर की जगह हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे। ठीक हो गया, और दरमियान में बेशक एक स्पेस डाल देते हैं और हर लाइन के बाद सी आउट एंगल कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी आप क्या करें? डिस्प्ले हो गया, आप क्या करें?
मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। उस्ताद हमने प्रोडक्ट कित्थों आ गया उस्ताद मेरा हमने मतलब के को नहीं डिस्प्ले करना। है? हमने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। हम मतलब 2 by 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे आपस में, मतलब डिटर्मिनेंट जिस तरह फाइंड होता है उसका। डिटरमिनेंट कहाँ निकला? उसने कहा लार्जेस्ट सम्ड के बाय के विंडो, ये बाय ओके लार्जेस्ट सम्ड के बाय के विंडो, यानी उसका सबसे बड़ा सम मैक्सिमम होना चाहिए, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, ठीक है ना? मेक सेंस? यस। हाँ जी, क्या करें? सर सम ठीक है? कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना देंगे। हाँ जी, क्या बताओ ना। सर उसमें ये सारी भेजेंगे जी? ये। अच्छा, मैंने एडिट कर लिया। मेन में क्या क्या कर जाएंगे? मेन में हमें क्या करना चाहिए? हमें डिस्प्ले कर देना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। और डिस्प्ले में हम भेज देंगे, रोज भेज देंगे और कॉलम भेज देंगे, ठीक है? यार ये क्या मसला है? चलें जी, आगे बताएं। डिस्प्ले हो गया, आप क्या करें? अब हमें क्या करना है? अब हमने बेसिकली एक फाइंड क्या करना है? फाइंड मैक्स सम सब अरे, ठीक है ना? यहां पर हम क्या क्या भेजें? ये फंक्शन लिखना है हमने, इसके लिए क्या क्या करें? मैट्रिक्स भेजेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग कौन इंडेक्स। सी मैट्रिक्स भेजेंगे? जो 3 by 3 की, जो हमारा मतलब के साइज की है नहीं वो। नहीं, वो भी भेजेंगे, दोनों नहीं भेजेंगे पहले हमें जिसमें सर्च करना है वो नहीं भेजना चाहिए? जी पहले वो भेजेंगे। तो पहले हम एम भेजेंगे, ठीक है? और क्या भेजें? स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं भेजना चाहिए नहीं, ये भी भेजना पड़ेगा, रोज और कॉलम भी भेजना पड़ेगा, Yes. ठीक है? और बताओ जी, आप क्या करें? और किसमें नहीं, इसका काम क्या है? हाँ क्या जी? और क्या करें? के भी सेंड करना पड़ेगा सर साथ। के भी सेंड करना पड़ेगा, वेरी गुड। और क्या भेजें? इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि बेसिकली एक जो सम मैट्रिक्स है, जो मैक्सिमम सम मैट्रिक्स है, उसके अंदर वैल्यूज रखवा के भिजवा दे, यही मतलब है ना? तो कौन सी एक और भी चीज भेजनी चाहिए? क्या भेजना चाहिए? मैक्स एम वाली अरे भेजेंगे सर। मैक्सिमम मैक्स एम की अरे, और सर इसका नाम सब मैट्रिक्स करते हैं, उसे फाइंड मैक्स सम सब मैट्रिक्स, सब, ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, सब मैट्रिक्स कर देते हैं, ठीक हो गया, ठीक है? यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर void ये कर देते हैं, ठीक है? यहां आ गए और यहां पर आके ये हमने इंटीजर m भेजी है, और ये है जी मैक्सिमम कॉलम्स, और ये है जी इंट रोज, और ये है इंट के इंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मैक्स रोज नहीं कॉलम्स हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप क्या करें? ये सबसे मेन फंक्शन है ना, और बाय द वे फिर उसके बाद तो बड़ा आसान है। उसके बाद बेसिकली ये फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है? दोबारा कर देना है कि भी हाँ सी आउट मैक्सिमम सब मैट्रिक्स इज, ठीक है, बैकस्लैश n, और यहाँ पे हम दोबारा से डिस्प्ले मैट्रिक्स भेज देंगे, और डिस्प्ले मैट्रिक्स में क्या भेजें? मैक्स एम। मैक्स मैट्रिक्स, मैक्स एम, और क्या भेजें? सर के के और
कॉलम की जगह क्या भेजें? के ही होगा। वो भी के ही होगा, शाबाश, ठीक हो गया। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, डज इट मेक सेंस? तो एक्चुअली हमारा मेन कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ ये काम रहता है, ठीक है। हाँ जी, अब ये काम रह गया। अब क्या करें? अब ये करने के लिए थोड़ा सा मजे का पहले सोच लेते हैं कि हमने करना क्या है। यार ये ना एक छोटा सा मसला है कि मेरे पास यहाँ पे ना पावर पॉइंट नहीं है, तो मैं क्या करूँ, drive.google.com पे जाता हूँ। अच्छा जी, अब क्या करें? यार कैसे मैं करूँ? अच्छा मैंने बेसिकली करना क्या है, मैं इसको ना इधर ही करता हूँ यार, छोड़ो से। अच्छा जी, अब क्या करें? यहाँ पे क्या करना चाहिए जी? जी बताएं जी, क्या करें? एक मिनट, यहाँ पे मुझे करना क्या है? जी अब क्या करेंगे? बेसिकली मैंने क्या करना है, पहले मैंने पहले विंडो देखनी है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यार मैं कैसे इसको करूँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखना है। क्या करें बताएं? सर आप गूगल का जैमबोर्ड यूज कर लें। हाँ दैट्स ए गुड आइडिया। तो मैं यहाँ पे इसको जैम बोर्ड पे कैसे, गूगल जैम बोर्ड कैसे करें? इसमें याद है क्या नाम, सारा क्या था वो जो उन्होंने बताया था, बच्चों ने बताया था, इसका नाम क्या था? हाँ माइक्रोसॉफ्ट वालों का क्या था, से क्या कह रहे थे? मींस अच्छा, गूगल पे जाके इसी तरह लिखें jamboard.google.com। जैम बोर्ड गूगल, हाँ जी। अब बताएं क्या करें? सॉर्टिंग वाला काम करें, हमने सॉर्टिंग की थी पहले कि हम पहली मैट्रिक्स कर देंगे सबसे बड़ी मैट्रिक्स। नहीं भाई सॉर्टिंग नहीं करनी, हमने सॉर्टिंग नहीं करनी। इस मैट्रिक्स को तो कुछ भी चेंज नहीं करनी इसके अंदर। सर अगर चेक कर लेंगे सम के बाय करके के की उसमें से सब मैट्रिक्स उठाएंगे और उसके हाँ? जितने एलिमेंट्स हैं सबको ऐड करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। बिल्कुल ठीक बात, वो बात तो तुम्हारी ठीक है। एक मिनट यार, ये ना मुझे यहाँ से कॉपी करने दो। एक मिनट, मैट्रिक्स यहाँ बनाई थी ना, किधर गई मेरी मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स ठीक है ना, कंट्रोल सी। और यार किधर, इसे क्या कॉपी कैसे करें? यहाँ पर ऐड कैसे करें? शुड आई ऐड दिस? सब टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ जाके अगर मैं देखूं तो ये मेरा पेन है ना, तो बेसिकली मुझे इस पेन को छोटा कैसे करते हैं? तो पहले मुझे इस 3x3 विंडो को देखना है। सो लेट मी राइट दिस। तो बेसिकली इस 3x3 विंडो को देखना है, ठीक है ना। पहले मैंने इस 3x3 विंडो को देखना है और इसका सम निकालना है, फिर किस 3x3 विंडो को देखना है? जी बताएं। पहले मैंने इस 3x3 विंडो को देखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? इसके मैं साथ इसका सम निकालूंगा। हाँ ठीक है, इसका सम निकालेंगे सारे का। सम निकालेंगे, ठीक है, राइट, सम निकाल लेंगे। और बाय द वे इस विंडो को तुम देखो तो ये बेसिकली 0 0 से शुरू हो रही है ना, राइट? ठीक है। उसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना है? बेसिकली इसके बाद मुझे इस विंडो का सम निकालना है।
यार ये भी थोड़ा सा ना, हाउ टू इरेज ये, इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ। What the hell? This is really ugly. यार ये क्या मजाक, अब क्या करेंगे, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अब मुझे इस सम का सम निकालना है, ठीक है। इट्स रियली रियली अगली, इट्स रियली रियली अगली, बट क्या चले, मैं अब क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने इस विंडो को देखना है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसके अंदर स्कैन थ्रू करना है। डू यू एग्री कि मैंने इसके अंदर स्कैन थ्रू करना है, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ आ गए। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मुझे ना एक विंडो सम निकालना है। तो मुझे एक विंडो सम का फंक्शन चाहिए, इंट विंडो सम, ठीक है। विंडो सम, किसी भी विंडो का बेसिकली मुझे सम निकालना है, ठीक है। अच्छा अब हम बेसिकली ये करेंगे कि यहाँ पर जी जी जी, अब हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि हाँ जी, इस विंडो सम को कहां से लेकर कहां तक भेजें, जी बताएं, कहां से लेकर कहां तक भेजें, जी बताएं। डू यू एग्री कि इसको मैट्रिक्स में भेजनी है बेसिकली, और डू यू एग्री कि मुझे इसको के की वैल्यू भी भेजनी है कि इतनी विंडो का सम निकाल कर दें। और एक चीज मैं और भिजवाऊंगा इसको कि ये विंडो स्टार्ट यहां से होती है, ये बात सुना, यानी कि सबसे पहले जब मैं आर आई की वैल्यू 0 और 0 भेजूंगा तो वो मुझे किस मैट्रिक्स का सम निकाल के देगा, जी बताएं। जब मैं 0 0 भेजूंगा तो वो किस मैट्रिक्स का सम निकाल के देगा, इसमें से बताएं। पहले 3 एलिमेंट्स का, और जो इस 3 में से बेसिकली इस विंडो का सम निकाल के देगा, ठीक है। और जब मैं इसको 0 1 भेजूंगा तो वो कहां से कहां तक सम निकाल के देगा, यहां से लेकर और यहां तक, यानी 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 और फिर 9 9 9 और ये वाला 9, बस इतना सम निकाल देगा, ठीक है। और फिर हम इसको भेजेंगे यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है जी, मेक सेंस, ठीक है। अच्छा अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो चलें जी, विंडो सम निकालना है। सो इसका लूप कहां से शुरू होना चाहिए। डू यू अग्री कि मैंने के बाय के मैट्रिक्स का सम निकालना है ना, ये बात समझ में आती है। यस सर। तो मैं ना यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ, इसका नाम है, लेट्स से इसका नाम है r इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है, r इज लेस देन k तक जाता है और यहाँ पे r प्लस, ठीक है। अच्छा एक अब थोड़ा ख्याल कीजिएगा ये, क्योंकि ये एक जेनेरिक फंक्शन है। c इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, c इज लेस देन k तक गया और c प्लस प्लस हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे गए और यहाँ जाके क्या करें। अब सवाल है कि मैंने सम करना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आप क्या करें जी, आप क्या करें, मैंने सम निकालना है, सम कहां से कहां तक हो, सम के अंदर प्लस इक्वल्स कर देंगे मैट्रिक्स का आर और सी इंडेक्स। हाँ जी बताएं ना किस जगह सम करना है। मैंने बेसिकली सम प्लस इक्वल टू करना है, लेकिन ये कहां, किसको सम करूं, मुझे बताएं। ये ध्यान में रख लें कि मैंने इस आर आई और सी आई से शुरू करनी है विंडो, आर आई और सी आई से शुरू करना, के तक जाएगी आई थिंक। हाँ जी, आर आई प्लस आर, जी हमें मैट्रिक्स के
किस किस वैल्यू को सम करना है, ये बताएं। थोड़ा गौर से देखिएगा। रो में RI अच्छा मैं plus थोड़ा RR इसको ड्राई रन कर लेते हैं। ये देखें, जब RICI की वैल्यू अगर मैं भेज दूं 22, तो 22 का मतलब है कि यहां से सम निकालो, ये 991, फिर ये 991 और फिर ये 111, ठीक है ना, ये बात सुना। तो अब मेरा क्या कोड होना चाहिए? अगर इसको तुम गौर से देखो, दिस इज RI प्लस R, और यहां क्या होना चाहिए? यहां क्या होना चाहिए? RI plus CI K, plus C CI हाँ? plus R, CI plus CI R, प्लस R, R तो plus नहीं C होगा, प्लस C, ठीक है। ये हमने विंडो का सम निकाला और यहां से हमने रिटर्न सम कर दिया, ठीक है। अच्छा याद है हमने मैक्सिमम अरे कैसे निकाली थी? एक अरे में से मैक्सिमम कैसे निकाला था, याद है? सिंगल डायमेंशन में। सो हमने वैसे इंट मैक्सिमम फ्रॉम एन अरे कैसे निकाला था, ठीक है, ठीक है। हमने कैसे निकाला था, याद है कैसे निकाला था मैक्स? जी, हम एक इंट मैक्स वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम अरे की 0th इंडेक्स पे रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, I is equal to 1, I is less than size, ठीक है, ठीक है ना। if max is less than a, ठीक है जी, बताएं, max is equal to a I, यही करते हैं ना, रिटर्न मैक्स, ठीक है। अब मुझे बताएं यहां पे क्या करना चाहिए। सबसे पहली कौन सी मैट्रिक्स है मेरी बनती इस विंडो सर्च के अंदर? सबसे पहली विंडो मेरी कौन सी बनती है? 0 0, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये विंडो शुरू कहां से होती है? 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं, पहला काम ये करते हैं, हम यहां पे मैक्स विंडो निकालते हैं, ठीक है। मैक्स विंडो सम इज इक्वल टू, हम पता करते हैं जिस तरह हमने पहली वैल्यू को मैक्स क्या दिया था, बिल्कुल यहां पर ऐसे ही हम करते क्या है, ठीक है। यहां पे गए, यहां पे जाके क्या करें, हाँ जी बताएं, एम भेजा, रोज कॉलम्स, और यहां करें, बताएं क्या करें, क्या पैरामीटर बताएं, बताएं। सर के भेजेंगे, और कौन सी इसका सम करना है? सर 0 0 पहले भेज देंगे तो RI और CI। जी, क्या भेजें, दोबारा बोलो, यहाँ पे क्या भेजें? 0 0 0 0, तो पहली विंडो का सम हमारे पास आ गया, उसको हमने क्या दिया, मेरा आंसर, ठीक है। और साथ हम एक और काम करते हैं, RI यानी मैक्सिमम रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और मैक्सिमम कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू भी 0 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गए, ये हमने कर दिया। अब क्या करें, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने, याद है ये बनाया था कि भाई ये इसके मैक्सिमम भी रिटर्न कर दे, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स भी रिटर्न कर दे, तो हम यहाँ पे हम मैक्सिमम इंडेक्स को %, भेज देते हैं, और हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और जैसे ही हमारा मैक्स अपडेट होता है उसके साथ ही हम मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू I कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ, अच्छा बाय द वे, इस मैट्रिक्स को भेजने के बजाय मैं एक और काम करता हूँ, मैं इंट m% मैक्सिमम रो इंडेक्स और इंटीजर मैक्सिमम कॉलम इंडेक्स, ये मैं बाय m% भिजवा देता हूँ कि मेरी विंडो जो है मैक्सिमम वाली, वो कहां से शुरू होती है, बस मैंने ये निकालना, ठीक है। चलें जी, आप क्या करें, तो पहली विंडो निकाली, मैंने क्या दिया, वही मेरी मैक्सिमम है, ठीक है, और उसका मैंने इंडेक्स सेव कर दिया। अब क्या करें, लूप लगाना है, कहां से शुरू करूं जी, बताएं क्या शुरू करें। RI इज इक्वल टू 0 शुरू करते हैं, ये अगर पहली दफा हो भी जाए दोबारा रिपीट तो कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या करते हैं, RI इज लेस देन रोज, हाँ जी, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाँ अब मजा आएगा, यहाँ पे करते हैं RI प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं, CI इंटीजर CI इज इक्वल टू 0, CI इज लेस देन क्या होना चाहिए,
और यहाँ पे ci++। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मैंने जो अपनी विंडो चलानी है 3x3 की विंडो, पहले वो 0 0 पे मैं चेक करता हूँ, जो 0 0 से लेकर यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, दूसरी दफा मेरा कॉलम वाइज ये चल रहा होता है ना। अच्छा, बाद में पहली दफा वो यहाँ से शुरू करता है, तो कॉलम अच्छा रो मेरा कहाँ तक जाएगा, ये मैं पहली विंडो 3x3 की यहाँ से लेकर यहाँ तक लूंगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लूंगा। ठीक है ना, अगर मैं रो वाइज नीचे आ रहा हूँ तो। और उसके बाद मैं रो नंबर 3 तक आता, 2 पे आता हूँ, तो भी मैंने निकाली। मुझे बताएं, इससे नीचे मैं जा सकता हूँ? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ जी, तो फिर मुझे लूप कहाँ तक लगाना चाहिए? सर ri+3 is less than rows. ri plus k is less than columns. तो जितनी ये रोज यहाँ आ पे रही क्या है लगाना उसके चाहिए? हाफ। बताएं क्या लगाना चाहिए? ri should be less than क्या? लेस देन व्हाट? रोज तो नहीं आएगा, रोज से तो वो बहुत आगे निकल जाता है ना। सो अगर थोड़ा सा कोई केयरफुल रहो, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो रोज की वैल्यू है 5, है ना। तो इसने रो नंबर 2 तक जाना है, तो क्या करें? रोज माइनस रोज माइनस रोज माइनस के, और बाय द वे लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू रोज माइनस के। और सिमिलरली अगर आप इसको भी गौर से देखें तो ये हो जाएगा कॉलम्स माइनस के, क्योंकि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ठीक है। हाँ जी, अब क्या करें? बताएं ना, बताएं क्या करें? यहाँ पे मैं क्या करूं? जी बताएं जी। सर वो हाँ जी, फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करेंगे सर इफ की कंडीशन में कॉल करेंगे। जी। हाँ, मैं एक्चुअली ये देखिए, ये थोड़ा मैंने ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता, थोड़ा सा छुपा देता हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कहना है कि मुझे भाई मैक्स विंडो सम ला दो। सो विंडो सम ला दो, और विंडो सम में हम भेजेंगे क्या जी बताएं? एम भेजा, रोज भेजा, कॉलम्स भेजा, और क्या भेजा? के भेजा, और हमने कहा इस जगह से शुरू होती हुई विंडो निकालो। ठीक है। ठीक है। जी, अब क्या करें? ये तो हमने सम निकाल लिया, तो ये सम निकालने के बाद इसको हम कह देते हैं इंटीजर विंडो सम। ठीक है। और हमें बेसिकली इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? मैक्स विन सम से। शाबाश, हमें बेसिकली मैक्स विंडो सम से कंपेयर करना है। अगर ये वैल्यू स्मॉलर देन है विंडो सम के, तो हम इस विंडो सम को सॉरी हम मैक्स विंडो सम को असाइन कर देंगे विंडो सम। ठीक है। और साथ एक और काम भी करेंगे, मैक्सिमम रो इंडेक्स की वैल्यू ये RI वाली हो जाएगी, और मैक्सिमम कॉलम इंडेक्स की वैल्यू CI हो जाएगी। ठीक है। और जब लूप से बाहर निकलेंगे तो हम रिटर्न करवा देंगे क्या? बताएं। सर ये वॉइड है, रिटर्न तो कुछ नहीं करवाएंगे यार। इस वॉइड नहीं होना चाहिए, इसको मेरे ख्याल में इसको होना चाहिए मैक्स विंडो सम रिटर्न कर देंगे, तो मैक्सिमम विंडो सम हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है ना, तो मैक्सिमम विंडो सम हम रिटर्न कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं कि मेन से जहां हमने कॉलिंग की हुई थी वहां पे भी एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने से ये भिजवाया था ना, तो हम यहाँ पर एक 2 वेरिएबल बना लेते हैं, मैक्सिमम रो इंडेक्स, मैक्सिमम कॉलम इंडेक्स। ठीक है जी, मैक्सिमम रो इंडेक्स और मैक्सिमम कॉलम इंडेक्स। ठीक है। इसमें वैल्यू आ गई होगी। फाइंड करने के बाद हम, अच्छा बाय द वे सम हम रिटर्न करवा लेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम सम भी कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सम। ठीक है। और मैक्सिमम सम इज इक्वल टू, ठीक है, मैक्सिमम सम इज इक्वल टू। ठीक है जी। और क्या करें, यहाँ बताएं क्या करें? अब हमें बेसिकली क्या करना है, हम डायरेक्टली भी चाहें तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली पहले करते हैं, हम उस मैट्रिक्स को सेव भी करवा लेते हैं।
तो हम कहते हैं भाई कॉपी विंडो, और कॉपी विंडो में हम क्या भेज देते हैं, हम ये जो मैक्सिमम वाली है मैक्सिमम एम वो भेजते हैं, और इसमें हम भेजते हैं ये जो दूसरी वाली मैक्सिमम है ये, और इसका हम MRI और MCI भेज देते हैं, और यहाँ पे K भेज देते हैं कि इतनी विंडो कॉपी कर दो, ठीक है। और वो फंक्शन बना लेते हैं void ये, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, int जी, ये है जी मैक्सिमम कॉलम्स, और ये है इंटीजर, हाँ जी बताएं, मैक्सिमम कॉलम्स। और हमने कहा कि भाई यहां से शुरू करो और अगली K by K विंडो कॉपी कर दो, ठीक है। और वो कैसे लगाएंगे लूप, फॉर लूप बता सकते हैं आप कौन सा लूप लगेगा, बताएं जी। R इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, R इज लेस देन K तक गया, R प्लस प्लस, और क्या करेंगे फॉर लूप C इज इक्वल टू 0 से शुरू किया, C इज लेस देन K, C प्लस प्लस, ठीक है। और क्या करें, हाँ जी हमने मैक्सिमम M के अंदर जाके रखना है क्या, हाँ जी जी MRI प्लस R, MCI प्लस C, ठीक है। और यहां पे क्या करें जी, हाँ जी क्या करें बताएं मुझे यार, बता दिया करो आप तो, यहाँ तो तुम्हें बता देना चाहिए। सर यहाँ पे M को सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, वही सेम स्टेटमेंट लिखेंगे सर, M की M क्या, MRI प्लस RI गलत 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 गलत, ये भी गलत लिखा है मैंने, सॉरी। यहाँ पे R और C आएंगे खाली। शाबाश जी, यहाँ पर तो R और C आएंगे जी, यहाँ क्या आएगा MRI प्लस R और MRI प्लस MCI प्लस R। यहाँ पे क्या आएगा MRI प्लस R आ जाएगा, और यहाँ पे MCI प्लस C आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया, उसके बाद हमने डिस्प्ले करवा दिया। डिस्प्ले करवाने के बाद हमने कहा मैक्सिमम सब मैट्रिक्स इज दिस, और साथ हमने कह दिया सी आउट बैकस्लैशन, यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम सम इज, और यहाँ लिख देंगे क्या मैक्सिमम सम, ठीक है जी, एंडल। चलें जी, ये मैंने कोड लिख दिया। अब आपको ये जो मैंने ये काम किया है, यू शुड बी एबल टू फिनिश द प्रोग्राम, ठीक है जी। अब आप लोगों के पास अभी टाइम हो रहा है 3:33, तो 4 बजे तक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद मैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाता हूँ, फिर हम प्रिज्म ब्रेक के ऊपर जाते हैं, प्रिज्म ब्रेक्स के बाद करते हैं, ठीक है, ठीक है। दैट इज मच सिंपलर देन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट कर दें। सो आई एम स्टॉप द सारा, ये पॉज कर दें, स्टॉप ना करें रिकॉर्डिंग को, ठीक है। सर ग्रुप टास्क तो नहीं है जी, ग्रुप टास्क नहीं है। रिज्यूम रिकॉर्डिंग।